हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमस्केच यानी एसएडी सॉफ्टवेयर के बारे में हम समझेंगे। बेसिक टू एडवांस सारे फीचर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड में। तो सबसे पहले फाइल्स में हम समझते हैं। फाइल्स में नए फाइल्स को जोड़ना, पुराने फाइल्स को ओपन करना, करंट फाइल्स को क्लोज करना। इसको किस फॉर्म में आप सेव करना चाहते हैं, कैसे सेव करना चाहते हैं, बाहर इसको पीडीएफ या एक्सेल या जिस फॉर्म में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, बाहर की फाइल्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, वे सारे फीचर्स आपको फाइल्स में मिल जाएंगे। एडिट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको क्लियर कर सकते हैं, जो क्लियर हुआ है उसको वापस से बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सबको सेलेक्ट और इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पेजेस में जाएं तो नए पेज आप ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, करंट पेज को डिलीट या पुराने पेज को डिलीट कर सकते हैं, उसका नाम भी बदल सकते हैं। अगर कलर की बात करें तो आप इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसके बैकग्राउंड का कलर ऐसा रखना चाहता हूं तो बैकग्राउंड की कलर इस तरीके से ब्लू हो जाती है। अगर हम टूल्स की बात करें तो स्ट्रक्चर की सारी प्रॉपर्टी को ये बता सकता है। स्ट्रक्चर अगर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना हुआ है तो क्लीन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं। ये जो होता है नॉर्मल बॉन्डिंग के लिए होता है। अगर हमें कंटिन्यूटी में बॉन्ड बनाना होता है तो हम इस टूल्स का यूज करते हैं। अगर हमें चेन्स बनाने हो 8 10 12 कार्बन के चेन्स तो हम इसका यूज करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अबव द प्लेन के लिए हम इस बॉन्ड का, बिलो द प्लेन के लिए इसका यूज करते हैं। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री इसका आर बनाना हो तो आर के लिए ऐसा कर सकते हैं, और इसी में एस करना होगा एस। मतलब जिस तरीके से आपको स्टीरियो को रोटेट करना होगा उसका डिस्क्रिप्शन जानना होगा, वो उसको इनहेंस करना होगा। ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई है। ये एरो है, एरो बॉन्ड को बताने के लिए काम आता है। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री उसका डिफाइन नहीं है, उसको आप तो अनडिफाइंड स्टीरियो बॉन्ड्स के लिए इसका यूज किया जाता है। ये होता है सॉलिड डीलोकलाइजेशन के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। ये मर्कस बॉन्ड के लिए होता है। किसी भी एटम नंबर को हाइड करने के लिए या दिखाने के लिए इसका यूज होता है। रिएक्शन में प्लस का सिंबल आता है, ए प्लस बी, तो जो ए के बाद प्लस आता है यहाँ से आप दिखा सकते हो। ये रिएक्शन का एरो होता है। यहाँ पर आप रिएक्शन के एरो के ऊपर लेबलिंग कर सकते हैं। गजब का फीचर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एसडी का। रिएक्शन कैलकुलेटर ये है। यहाँ पर आप इसके अलग अलग फीचर्स जो होते हैं, मास नंबर या मोलिकुलर, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। एटम टू एटम मैपिंग कर सकते हो। आप बैक, जैसे आप सॉल्ट बना रहे हो, मान लो हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स उसमें है 10 हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट और n की जगह 10 लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप H2O लिख सकते हैं। मतलब आप इसका भी यूज, ब्रैकेट टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। जो पोजीशन आप उसको घुमा रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज पोजीशन टूल का यूज कर सकते हैं। ये जो होता है बॉन्ड के पोजीशन को आप रोटेट कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन पर। ये हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए यूज होता है। और बॉन्ड को फ्लिपिंग करने के लिए टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इन सब के लिए ये फीचर्स दिए हुए हैं। साथ साथ ये इंस्टेंट टेम्पलेट हैं, अलग अलग ज्योमेट्री के यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स आसानी से इसमें दिख जाएंगे। स्ट्रक्चर को हट क्लीन करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये टाटोमेरिक फॉर्म को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा था। मान लो ऐसे मैंने स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दिया। इसको सबसे पहले सेलेक्ट में जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में ऑप्शन आता है क्लीन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्लीन करने के बाद अब देखिए कुछ ये प्रॉपर वे में जैसा दिखना चाहिए इस तरीके से बन जाता है। जो टूल्स से स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर कैसे भी बनाने के बाद क्लीन स्ट्रक्चर में जरूर जाइएगा। इसका शॉर्टकट की होता है F9। इसके टॉटोमेरिज्म को चेक करने के लिए आप आसानी से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी देख सकते हैं, टी टॉटोमेरिज्म के लिए। और स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप 3D स्ट्रक्चर के लिए शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए इसमें तो वैसे अभी नहीं शो हो रहा है, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री सिजरिंग का यूज कर सकते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि
टूल्स में आप आसानी से देख सकते हैं कैसे इसका फ्रेगमेंटेशन होता है। एरोमेटिसिटी आप देख सकते हैं, जैसे ए एरोमेटिक रिंग है इसमें शो हो रहा है। एरोमेटिसिटी को आप हाइड कर दिए, गायब हो गया। आप हाइड्रोजन को दिखाना चाहते हैं, हाइड्रोजन दिखा टूल्स में। हाइड्रोजन को हटाना चाहते हैं, हाइड्रोजन हट गया। टूल्स में ही है ऐसा। ऑटो नंबरिंग करना चाहते हैं, सबका ऑटो नंबरिंग हो गया। एनएमआर, आप अगर एनएमआर ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं तो इनका यूज होता है, किस कार्बन का कितना पीक वैल्यू है, इन सब के लिए हम नंबरिंग करते हैं। लेकिन इसको आप आसानी से हटा भी सकते हैं, क्लियर नंबरिंग कर सकते हैं। टूल्स में ये सारे अब जनरेट करने की बात, अब क्या क्या इसका नेम फॉर स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के नेम क्या, इसका स्टीरियो क्या होगा, इसको आप देख सकते हैं। स्माइली नोटेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को स्माइली बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर आप जनरेट कर सकते हैं। और इंची क्या होता है, इंटरनेशनल केमिकल आइडेंटिफायर होता है, हर एक स्ट्रक्चर के लिए यूनिक होता है, वो भी आप इसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर के लिए और दूसरी चीजें भी आप सर्च कर सकते हो, कैलकुलेट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप यहां से जनरेट कर सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, कंपोजिशन किससे मिलकर बना हुआ है, मोलर रिफ्रैक्टिविटी, मोलर वॉल्यूम, और यहाँ पर आप डेंसिटी से लेकर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलराइजेबिलिटी, मोनो आइसोटोपिक मास, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए बहुत जरूरी। नॉमिनल मास, एवरेज मास, अगर कोई पॉलीमर आप बना रहे हैं तो एवरेज मास यहाँ से आप निकाल सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के पर्पज से M प्लस M माइनस इन सारे स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं। ये हो गया कैलकुलेट में। यदि हम टेम्पलेट में जाएं तो टेम्पलेट गजब के टेम्पलेट इसमें दिए हुए हैं। जैसे विंडोज F5 आप करेंगे तो यहाँ पर आसानी से, जैसे एल्कोहल्स, अमीनो एसिड, एरोमेटिक, कार्बोहाइड्रेट चेन्स, डीएनए आरएनए किट, ग्राफिकल लेवल्स, लैब एनिमल, लैब किट, इन सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं और उनका आप यूज कर सकते हो। देखो हम यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं। रेडिकल के लिए यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप किसी भी टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। पीरियाडिक टेबल भी आपके सामने आ जाएगी। आप किसी भी एटम को, वैसे पीरियाडिक टेबल का देखिए यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, पीरियाडिक टेबल जो लेफ्ट में होता है, यहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हैं। ऑप्शन में आपका प्रेफरेंस क्या है, आप किस फॉर्म में, तो अलग अलग फॉर्म में आप जैसे आप प्रेफरेंस करना चाहते हैं आपको आसानी से यहाँ दिख जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन बताता हूँ। सबसे जरूरी होता है कि जो हम स्ट्रक्चर अपना कर रहे हैं, स्ट्रक्चर किस स्टाइल में होता है, ज्यादातर एसीएस स्टाइल में लोग करना पसंद करते हैं और आरएससी में भी करते हैं, ज्यादातर एसीएस स्टाइल में करना पसंद करते हैं। जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो, स्ट्रक्चर को, जो भी सारे स्ट्रक्चर है अभी, जो भी स्ट्रक्चर है आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो। करने के बाद आप ऑप्शन में जाते हो, ऑप्शन में स्ट्रक्चर एसीएस स्टाइल में आप इसको कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर आएगा इस प्रकार से आएगा, स्टाइल ऐसे, स्टाइल विल बी सेट एज द डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ड्राइविंग स्टाइल, एस कर दीजिएगा। आपका एसीएस फॉर्म में कैसे स्टाइल में लिखा जाता है वो आपको आसानी से दिख जाएगा। डॉक्यूमेंट में तो अभी हमने इसके पहले नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर के साथ कर रहे हैं तो, और फाइल पीछे का होता है या आगे का होता है जिसको ये दिखाता। अभी यहाँ पर क्लोज का दिख रहा है। और एसएडी लैब जल्दी पेड होते हैं। हम लेफ्ट में कौन कौन से टूल बार होते हैं, ए पीरियोडिक टेबल्स के बारे में होते हैं, किसी भी एटम्स को लिखने के लिए इसका, किसी भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस आइकन का यूज कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं। और जो है आपको कुछ भी लिखना, मान लो हमें लिखना है एसीडी, तो एसीडी आप आसानी से, यानी किसी का नाम, नेम या एनीथिंग एल्स आप यहां से लिख सकते हो। ये होता है जैसे कोई भी ग्रुप है, एटम को एडिट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर NH2 है, हम इसका यूज कर सकते हैं। NH2 की जगह हम बोक लिखना चाहें तो हो जाएगा। ठीक है, इसको
जैसे मैं इसको NH2 को लिखना चाहता हूं तो यहाँ पर बोक का आ जाएगा सिंबल, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको एडिट कर सकते हो। ये R1 रेडिकल के लेबलिंग के लिए होता है। ये प्लस जो यहाँ पर दिखा होता है लेफ्ट में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये होता है चार्ज। चार्ज के लिए कैटायन से आयन अलग अलग चार्ज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कौन कौन से फीचर है। आप देखिए प्लस माइनस रेडिकल के फॉर्म में, और इस फॉर्म में आप पॉजिटिव रेडिकल आयंस और नेगेटिव रेडिकल आयंस के को देख सकते हैं। ये इसके नीचे जो लिखा हुआ है एटम के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और साथ साथ मैनुअल नंबरिंग आप करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आता है, यहाँ पर हेल्थ के फॉर्म में दिया होता है। अब हम आगे समझते हैं ये जो फीचर्स दिए हुए हैं, ये सेलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए होते हैं। ये भी जो होता है ये सेलेक्ट करते हैं, इससे रोटेट कर सकते हैं, और इस सेलेक्ट करने के बाद रोटेट कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं। जो अगला है 3D रोटेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इस सेलेक्ट करने के लिए लेसर ऑन ऑफ फॉर्म होता है, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल अगर आपको बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड बनाना होता है तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हो, और आपको कंटिन्यूटी बॉन्ड बनाना होता है तो आप ड्रॉ कंटिन्यूअस टूल्स का यूज कर सकते हैं। आपको अगर एक लंबी चेन बनानी होती है तो आप इस टूल्स का यूज कर सकते हो। स्टूडियो केमिस्ट्री में एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन के लिए आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। आप अगर स्टीरियो केमिस्ट्री उसका सेट करना चाहते हैं आर फॉर्म में, एस फॉर्म में, या तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री जनरेट करना चाहते हैं किस फॉर्म में है, या तो आप इनहेंस करना चाहते हैं, तो सारी प्रॉपर्टी आपको यहां मिल जाएगी। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए इस एरो का यूज किया जाता है। अगर आपका स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइंड नहीं है तो अनडिफाइंड स्टीरियो बॉन्ड्स के लिए इस टूल्स का यूज किया जा सकता है। अगर वो रेजोनेंस फॉर्म में है तो सॉलिड डीलोकलाइजेशन का यूज किया जाता है, और साथ साथ मर्कस बॉन्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एरोमेटिक रिंग पर कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम मर्कस बॉन्ड का यूज करते हैं, जो यहाँ से आपको फीचर दिख रहा है। किसी भी एटम्स के नंबर को हाइड करने के लिए या दिखाने के लिए आप इस टूल्स का यूज कर सकते हो। साथ साथ रिएक्शन, मान लो आप A+B लिखते हो तो A प्लस, जो प्लस एटम के बीच, रिएक्शन के बीच जो प्लस लिखा जाता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। रिएक्शन के एरो के लिए इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, आप कौन सा एरो आप यूज करना चाहते हो वो भी आपको आसानी से सेव कर सकते हैं। अब एरो के ऊपर कंडीशन जो होती है, रिएक्शन कंडीशन होती है, आप इसका यूज करके, इस टूल्स का यूज करके कर सकते हैं। अगर रिएक्शन कैलकुलेटर में आप मोल इक्विवेलेंट, अमाउंट, क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स, इन सारी चीजों को आप आसानी से इसके द्वारा आप कर सकते हो। ये स्क्वायर ब्रैकेट टूल जो है, ब्रैकेट टूल्स इसका यूज कर सकते हो। जैसे हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है या आप कोई सॉल्ट बना रहे हो अलग अलग, तो स्क्वायर ब्रैकेट टूल्स का आप यूज कर सकते हो। ये पोजीशन के रोटेशन के लिए चेंज करने के लिए होता है। अगर आपका बॉन्ड को हॉरिजेंटली आप रोटेट करना चाहते हो तो इस सेट बॉन्ड हॉरिजेंटली टूल का यूज कर सकते हो। वर्टिकल के लिए इस टूल का यूज कर सकते हो, और फ्लिप ऑन, बॉन्ड के फ्लिप ऑन और फ्लिप ऑफ के लिए इसका यूज कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम घुमाने के लिए आप इस टूल्स का यूज कर सकते हैं, और साथ साथ लेफ्ट टू राइट अगर इसको रोटेट करने के लिए ये टूल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, किस टेम्पलेट्स के फॉर्म में आप इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं। ये होता है टाटोमेरिक फॉर्म को चेक करने के लिए यहाँ पर टूल्स, मतलब गजब का फीचर आपको दिया हुआ है। आप एसिडी की डिक्शनरी जनरली पेड फॉर्म, पेड के कस्टमर के लिए होते हैं, उनके लिए है। यहाँ पर आपके रेडिकल्स के अलग अलग केबल्स दिए हुए हैं, आप आसानी से इसमें देख सकते हैं आप कौन सा रेडिकल्स इसमें लेना चाहते हैं। अलग अलग रेडिकल्स के यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं। बेंजिंग, अलग अलग एरोमेटिक रिंग, साथ साथ यूजर टेम्पलेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप कौन से टेम्पलेट्स का यूज करना चाहते हैं, या बाहर से भी कुछ आप लेना चाहते हो उसको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो होता है बायोसेक्वेंस टूल्स होते हैं, यहाँ पर आप DNA, RNA और ये जो उसके बेस होते हैं,
उसके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सारी चीजों को आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ये जो सारे टूल्स होते हैं कौन क्या होता है इसके बारे में आप देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया। जो ये सिंबल होता है जैसा मैंने आपको बताया सेलेक्ट या मूव के लिए होता है, ये सेलेक्ट करने के लिए होता है, उसको रोटेट और रिसाइज करने के लिए। 3 डायमेंशनल रोटेशन के लिए टूल्स होता है जैसा मैंने आपको बताया, लेसो ऑन ऑफ इस तरीके से होता है। ड्रॉ नॉर्मल, अब इसमें से किसी को हटाना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं। मैंने वैसे जो बताया वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसमें हटाने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर आपने बनाया उसको डिलीट करने के लिए आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं ड्रा पर। ड्रा पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको लीनियर लाइन के लिए, अलग अलग एंगल के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पर टूल्स आपको एरो, रेक्टेंगुलर, राउंडेड, रेक्टेंगुलर, इलिप्स, अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। साथ साथ कोई भी इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर उसका भी ऑप्शन आता है, आप इसको किसी भी इमेज को इंसर्ट करके इवन कि आप स्ट्रक्चर लेबोरेटरी के सारी चीजों को यहाँ पर दिखा सकते हो। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन टूल्स होता है। यहाँ पर आप टेबल, इसका टेबल्स ड्रा करना चाहते हो टेबल भी ड्रा कर सकते हो। आप कितने रो लेना चाहते हो इस प्रकार से आपका टेबल भी जनरेट कर सकते हैं। आप किसी भी स्पेक्ट्रा को आप जूम करना चाहते हैं वो भी आप जूम कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्रा आया नहीं, जूम करना चाहते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एसीडी में जो जो चीजें थी उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया, और चीजें आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो अलग अलग फीचर है इसका यूज आप करके अपने स्ट्रक्चर को आसानी से आप यूज इसका कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को सर्च कर सकते हैं, साथ साथ नेम से किसी भी स्ट्रक्चर के लिए नेम जनरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल केमिकल आइडेंटिफायर जैसे मैंने बताया एंकी, इसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्माइली नोटेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से स्ट्रक्चर को आप सेलेक्ट करके साइफाइंडर में, केम स्पाइडर में, आप पबकेम में अलग अलग जगह पे इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये जो होता है अगर किसी भी स्ट्रक्चर का स्टीरियो केमिस्ट्री आपको देखना है, अब मान लो मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर जनरेट करता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं जनरेट करता हूँ। मान लो कोई एक स्ट्रक्चर मैंने जनरेट किया और इसको मैं अब सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, ये ड्रा पे जाएंगे, ड्रा पे जाएंगे तो अपने आप मुझे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री इसका चेक करने के लिए। अब मैंने ड्रा पे गया, अब देखिए अलग अलग इसका इंसर्ट सेलेक्ट, मान लो हम इसका किए, ये स्ट्रक्चर आ गया और साथ साथ इसको स्टीरियोजेनिक फॉर्म में आ गया, साथ साथ इसका आर और एस किस फॉर्म में ये भी हम चेक कर सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, अब इसके लिए देखिए मान लो इस स्ट्रक्चर को हमने सेलेक्ट किया, इस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट किया, आप स्ट्रक्चर पे जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है स्टीरियो केमिस्ट्री का, तो आप इसको जनरेट कर सकते हैं। स्टीरियो पोजीशन क्या क्या है, फिर से आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने इसको अनडू कर दिया, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टीरियो सेंटर के लिए आएगा, तो स्टीरियो सेंटर पर आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो आर के फॉर्म में करना चाहते हैं, एस के फॉर्म में, तो जो आप जनरेट करना चाहते हैं उस फॉर्म में इसको आसानी से जनरेट किया जा सकता है। तो ये तरीका हो गया, आप इसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट
एसीडी सॉफ्टवेयर। आप एसीडी सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पायरेटेड वर्जन नहीं, कुछ नहीं करना है, आपके सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होने है और आप आसानी से अपने पर्सनल वर्क कर सकते हैं